गढ़वा जिले के सुखबाना पंचायत के नवादा गांव में कचरा निस्तारण केंद्र को लेकर विवाद चरम पर पहुंच गया है। गुरुवार को नगर परिषद द्वारा बिना पूर्व सूचना के गांव में कचरा डंप करने की कोशिश ने ग्रामीणों का गुस्सा भड़का दिया। करीब 500 ग्रामीण एकजुट होकर सड़कों पर उतर आए और नगर परिषद के ट्रैक्टरों को रोक लिया। जानकारी के अनुसार नगर परिषद के 6 से 7 ट्रैक्टर कचरा लेकर सुखबाना पहुंचे थे। इनमें संतोष केसरी, जो नगर परिषद पूर्व अध्यक्ष पिंकी केसरी के पति हैं, करीब 25 लोगों और 10 मोटरसाइकिलों के साथ मौजूद थे। ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन की मिली भगत से चुपचाप कचरा गिराने की कोशिश की गई, जबकि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई थी। विरोध इतना तेज हुआ कि संतोष केसरी और उनके सहयोगियों को कचरा से भरे ट्रैक्टर लेकर वापस लौटना पड़ा। ग्रामीणों ने बताया कि इस मुद्दे पर पहले ही हाई कोर्ट में PIL दायर की गई थी, जिसके बाद निस्तारण केंद्र के निर्माण पर रोक लगी थी। इसके बावजूद नगर परिषद का यह कदम गैरकानूनी और लोकतंत्र के खिलाफ बताया जा रहा है। दूसरी ओर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार ने कहा कि सुखबाना में कचरा निस्तारण केंद्र की पूर्व में स्वीकृति दी जा चुकी थी और कोर्ट में दायर PIL में नगर परिषद की जीत हुई है। इसी आधार पर गुरुवार को कचरा डंप करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। उन्होंने यह भी बताया कि कोर्ट के फैसले की प्रति शुक्रवार को ग्रामीणों को दिखाई जाएगी और चाहें तो वे अपने वकील से भी इसकी पुष्टि कर सकते हैं। फिलहाल गांव में तनाव का माहौल है और ग्रामीणों ने साफ कर दिया है कि जब तक कोर्ट का स्पष्ट आदेश और पारदर्शी प्रक्रिया नहीं होगी, वे कचरा डंपिंग का पूरा विरोध करते रहेंगे। जी सर, कैसे कह रहे हैं 8 कट्ठा पहले दे दिए थे, तो अब हम लोग भगा दीजिएगा। बाल बच्चा पहले हो गया है। पहले हम तो नहीं बोलेंगे, हम तो नहीं कुछ कहेंगे, लेकिन बाल बच्चा कहाँ रहेगा? बोलिए ना सर, बोल के बताइए ना सर। 100 बरस यहाँ के अब दिन लोग रहते हैं और 100 बरस में समझ लीजिए जो 50 वो घरान के आग बढ़ गए और 50 घरान के बढ़ाए और 40-20 सब दिन की यहाँ भी और अभी से मजबूती है और वो मजबूती रहते अच्छे में अब जबरदस्ती में कर रही है कि वहाँ कचरा डंपिंग बिकेबे करेगा। पुलिस दोबारा आए थे, हम पेड़ तर बैठे थे, पूछे जहाँ भैया क्या कराए हैं, तो बोलबे नहीं किया। जब बोले कि नहीं से कहिए भैया, तो नहीं क्या बना है, तो प्लांट बना है, तो अब दिन के रहने वाला है, तो नहीं कचरा आ रहा है। बोले तो कहे कि नहीं प्रशासन आएगा 2-2.5 बरस। अब हम लोग यहाँ दिन भर भूखे, बाले बच्चे मर गए, अभी तक से पता नहीं है। और हम लोग कह करके हैं और इतना अब दिन के हम लोग के हमने समझिए कि मदद कर दिया है। हम लोग गोसा में गए, गांव में गिरवाए थे, रोड पर नहीं गिराया, डर के मारे भागा हुआ है। और उन लोग के हैं अब किसी तरह से हम लोग आने नहीं देंगे। और नहीं, हम लोग के मन है कि हम लोग के कचरा आइए है तो कचरा हम लोग दुआरी पर गिरवा करके और उस तरह से हम लोग के जाँच करके मुंगा दीजिए, हम लोग कल साफ हो जाएंगे। रहिएगा सब वही बिन कचरे वाला में। यहाँ पर संतोष केसरी जी ने हम लोग पर बहुत कड़ा अत्याचार कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारा गांव का आदमी बर्बाद हो जाएगा, कचरा से परेशान हो जाएगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि कचरा न यहाँ पे गिरे और उनका कहूँ जगह देख के गिराना चाहिए। हम लोग जब ऐसे कि मर जाएंगे कचरा से, इसलिए हम लोग कचरा का साई नहीं खाएंगे। 1-2 बार केस भी किए हैं, उसका कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। ज़बरदस्ती हम लोग के साथ प्रशासन के साथ मिल करके कर रहे हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि वो हम लोग के साथ न उलझें, और नहीं तो बहुत घाटा होगा उनको। और नहीं तो हम लोग भाई कानून के द्वारा भी तैयार हैं, जो कहेंगे वो मानेंगे। आज सुबह क्या हुआ था? आगे बस्ती से आगे कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, पीछे से पड़ोस और बीच में अति है डपर अति कचरा। उन लोग आके अति जबरदस्ती कर रहा था, तो हम गाड़ी लेके आया कचरा और ले करके आन करके हम लोग गांव वाला आदमी देखे तो उन लोग के आधे रास्ते रोक लिए। और रोकने के बाद जब ऐसे कि उन लोग हम लोग पर तनाव करने लगा कि ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर भी हम लोग डटे रहे। इसकी वजह से हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग के कचरा डंपिंग यहाँ पे हो, कभी नहीं चाहिए हम लोग का। कितने लोग आए थे प्रशासन से? बहुत लोग थे, कम से कम 2 गाड़ी प्रशासन आया था,
7-8 गाड़ी कचरा लेकर के आए। मैंने हम लोग गांव वाला आदमी समूचा देखे हुए हैं और सब कोई हम लोग वापस करवाए। बोले हम लोग सब कोई डटे हुए हैं। हम लोग के जगह कचरा नहीं चाहिए, उनको जहां अच्छा जगह लगता है वहां पर वो अपना कचरा फेंकवाए रखवाए। प्रशासन के अलावा और कोई भी थे? हाँ, और थे सब नगर पालिका के साहब सुबह टोटल ही आए थे। संतोष केसरी जी भी आए थे। वो डरे भागे हैं, हम लोग से मुंह नहीं मिलाए। जब हम लोग खड़े हैं तो हम लोग से उनको बात करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लमसम 9 बजे के आसपास कुछ ग्रामीणों ने रेलवे लाइन पर से 5-7 गाड़ी कचरा लेकर पार हो रहा था, तो हमें सूचना दी कि देखिए भैया कचरा लेके 5-7 गाड़ी, साथ में फोर्स भी है, और उससे आगे आगे 7-8 मोटरसाइकिल लेकर कुछ लोगों ने संतोष केसरी जो नगर परिषद के पूर्व चयन अध्यक्ष थे, आगे आगे थे, साथ में 7-8 मोटरसाइकिल पर बैठे लोग थे। सूचना जैसे ही हम लोग को दी कि कचरा लाके कचरा डंपिंग प्लांट केरवा में गिराने वाले हैं, हम लोग तत्काल पहुँचे एवं ग्रामीण लोग सारे लोग पहुँचे एवं तत्काल बीच गांव में गाड़ी रोककर पूछा गया कि जैसा कि ज्ञात हो आपको, यह मामला आज से नहीं विगत 7-8 वर्ष पूर्व से चले आ रहा है। जब यहाँ के पूर्व डीसी आई थी अनीता पॉल, उनके द्वारा वंचितों, असहाय, भूमिहीनों को 8-8 कट्ठा जमीन का पट्टा बना कर दिया गया था। उसी जमीन पर जबरदस्ती प्रशासन के बल पर बाउंड्री वॉल करा दिया गया। बाद में हम लोगों ने रामलाल भूइया जी के नेतृत्व में जनहित याचिका हाई कोर्ट में दायर की कि जब पट्टा दिया गया है और यहाँ जिस तरह का वातावरण है, बगल में जंगल है, बगल में आपका स्कूल है, बीच में 10-15 घर है, बीच में 100 साल से भी पुराना शिव मंदिर है जहाँ आज भी पूजा पाठ होता है, आस्था से जुड़ा चीज है। इस सारे चीजों को दरकिनार करते हुए जिस तरह से नगर पालिका के पूर्व जनप्रतिनिधियों एवं आज यहाँ के नगर पालिका के पदाधिकारियों के मिली भगत से जिस तरह से हम लोगों पर जनहित याचिका दायर कर हम लोगों ने कोर्ट द्वारा स्टे लगाने का, कोर्ट ने हम लोगों का सारा बात माना, सारा बात मानते हुए संज्ञान लिया और बोला कि यह लोगों पर थोपा जा रहा है। यहाँ के जो पूर्व सीओ महोदय हैं उनको स्टे लगाने से पूर्व कोर्ट ने कहा कि सशरीर आप पहुंचकर कोर्ट में और जवाब दायर करें कि खड़ा होकर हमको जवाब दे, लिखित हमको नहीं चाहिए कि क्यों आपने ऐसा असहायों के साथ जुल्म कर रहे हैं। तो वहाँ मयंक भूषण जी कोर्ट में जाकर खुद बोले हैं कि सर आपका आदेश का पालन होगा, आगे से किसी तरह वहाँ कचरा या किसी तरह वर्क नहीं किया जाएगा। और हमारे पास, हम लोगों के पास वो स्टे का कॉपी भी है। लेकिन आज क्या आन पड़ी, क्या आफत टूट पड़ी कि हम लोगों को 7-8 गाड़ी कचरा और फोर्स और उसमें नगर परिषद के पदाधिकारी लोग मिली भगत द्वारा हम लोग पर कचरा आके डालना चाह रहे हैं। समझिए कि हम लोग को एक तरफ जबरदस्ती प्रशासन का खौफ और एक तरफ नगर पालिका के जैसे संतोष केसरी जैसे लोगों ने सोच रहा है कि जबरदस्ती इन लोग के जो मन कर लेंगे। लेकिन आज के डेट में यहाँ का कोई सारे जनप्रतिनिधि, गांव लोग, सारे लोग इस तरह जागरूक है कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और कानून को हाथ में नहीं लेते हुए एकदम जो है कानूनी तौर से अगर किसी तरह हाई कोर्ट ने अगर कोई फैसला सुनाया है तो पहले बजाबते हमारे गांव का प्रधान को कॉपी मिले, सरपंच, वार्ड मुखिया, बीडीसी प्लस में रामलाल भूइया जिसने केस दायर किया है, सारे लोग को सूचित करके कुछ आगे करने का प्रयास किए।